लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 14 देखा था ये वाला, और आज हम ये एग्जाम्पल नंबर 15 वाला देख रहे हैं। इसमें देखिएगा कि हमें जो पूछा गया है वो है cos π/4 प्लस एक्स cos π/4 माइनस एक्स, और यहां पर है इज इक्वल टू आपको दिखाना है √2 cos x। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट पे आते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास ये cos a प्लस बी है प्लस cos a माइनस बी है। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं cos a प्लस बी cos a माइनस बी को। हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम लोग 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। a कौन सा लेंगे, a हम लेंगे ये वाला, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी बाई 2 करिए और यहां पर a माइनस बी बाई 2 करिए, तो क्या आएगा 2 cos। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ये तो आपका π/4 बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, क्योंकि इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं, केवल cos x बनेगा, यानी कि 2 cos π/4 cos x, यानी कि cos x की जगह आप cos π/4 की जगह 1/√2 रख दीजिए, तो ये √2 cos x आ जाएगा। ओके, अब अगला जो है वो है प्रूव करना है ये वाला cos 7x प्लस cos 5x, ये आपको बताना है डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 5x, ये cot x के बराबर है। इसको कैसे करेंगे, इसको जरा देखिए ध्यान से। पहले तो आप इसके लिए आइडेंटिटी लगा दीजिए। इसके लिए cos 7x प्लस cos 5x और cos ये sin 7x माइनस sin 5x, इसके लिए आप लगा दीजिए आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या होगी, 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, मतलब 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ऐसे ही 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। उसके बाद क्या बचा, अब देखिए ये जो है 12 बाई 2, 12 बेसिकली इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, ये ऊपर का ये नीचे का कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपको केवल यहाँ पर cos 7x माइनस 5x बाई 2 यानी कि cos x, 2x बाई 2 क्या होता है cos x, ऐसे ही sin x बचेगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अगले वाले में जाएंगे, हमको प्रूव करना है जो sin 5x माइनस 2 3x 2 sin 3x प्लस sin x, ये होता है cos 5 डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x होता है 10x। अब इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले क्या करिए, इस पे आइए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला इसको देखेंगे। तो इसमें ये मुझे यहां पर दिख रहा है क्लियर कि अगर मैं इस 5x और x को साथ लूं तो 5x प्लस x यानी कि 6x बाई 2 मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 3x मेरे पास आ जाएगा, है ना, और मेरे पास sin 3x ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लीजिए, इसको और इसको हम साथ में ले रहे हैं। ठीक है, इनने इसको साथ ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ लेने के बाद इसको फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। वो क्या है, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ये जैसे हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ 2 sin 3x है, यहाँ 2 sin 3x है, sin 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या है cos 2x माइनस 1, नीचे वो आपका जो है ये इसको भी ओपन करना है, ये जो cos 5x माइनस cos x, तो ये माइनस 2 sin 3x sin 2x यानी sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, तो ये हो गया sin 3x sin 2x। तो क्या बना ये, अब देखिए ऊपर नीचे से sin 3x काट दीजिए, है ना, ये काट दीजिए, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा cos 2x माइनस 1 बाय sin 2x, तो क्या बचा ये इतना। अब 1 माइनस cos 2x को आप करिए 2 sin स्क्वायर x, इसको क्या करेंगे 2 sin स्क्वायर x, साइन और साइन ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 ऊपर नीचे काट दीजिए, केवल sin x बाय cos x बचेगा, जो कि आपका आएगा 10x। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखिए, जो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं किसी वेरिएबल के, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस सेक्शन में क्या करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन देखेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो वैल्यू है sin x और cos x की, वो रिपीट होती है, दैट रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई, यहां पर रिपीट होती है। और जो वैल्यू है 10x की, वो रिपीट होती है किससे, वो इंटरवल ऑफ पाई से रिपीट होती है। तो जो सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जिसके लिए 0 से लेकर 2 पाई तक जाएंगे, हम 0 से 2 पाई तक जाएंगे, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे। फिर से समझिएगा, sin x और 2 cos x 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, tan x रिपीट होता है पाई के इंटरवल के बाद। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें x 0 से 2 पाई के बीच में होगा, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे। ओके, तो जो एक्सप्रेशन
जिसमें हम इंटीजर लेंगे 9 n, वो सारे हमें सॉल्यूशन देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, और उसे हम कहेंगे जनरल इक्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन, जहां पर n दिखाई देगा आपको। और ये जो कैपिटल Z आप देख पा रहे हैं, ये वाला कैपिटल Z, इसको हम, क्योंकि कैपिटल Z पहले ही हमने बताया था कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स होती है। अब आप देखिएगा कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमको समझने में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समझने में बड़े काम आएंगे। पहला, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। इसको कैसे निकालेंगे आप ये देखिए, आप जानते हैं कि √3/2 कब आता है? √3/2 जब आता है जब sin π/3 हो। ओके, इसी तरीके से sin 2/3, 2/3 क्या होगा? 2π/3, 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? π - π/3, और sin π - π/3 होता है sin π/3, यानी कि ये sin π/3 होगा, और हम sin π/3 देख चुके हैं √3/2। ओके, अब जो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा π/3 और 2π/3। फिर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका, जनरल सॉल्यूशन नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब निकलता है जो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का 0 से 2π के बीच में, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों 0 से 2π के बीच में? क्योंकि साइन और कॉस उसमें रिपीट होते हैं। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम n, ये जो n मैं बता रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा, ये वाला, इसमें हमने क्या दिखाया कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दिस इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब एक और एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा? आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इक्वेशन इसका, 10x को -1/√3। तो हम जानते हैं कि 10 π/6 तो 1/√3 होता है। 10 π - π/6 क्या होगा? 10 π - थीटा होता है -π tan थीटा, तो -10 π/6 हो गया ये, है ना? इसका मतलब -1/√3। इसी तरीके से आपने पाई के लिए कर लिया, अब 2π के लिए कीजिए। tan 2π - π/6, ये जो है ना 10 π/6 जो 1/√3 होता है, इसमें tan 2π - π/6 करिए, तो माइनस बाहर आएगा और ये 10 π/6 रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1/√3। तो -1/√3 आपका कब आया? एक पाई माइनस π/6, ये क्या होता है? ये होता है 5/6। पाई माइनस π/6 करेंगे तो 5π/6 आएगा, और 2π - π/6 करेंगे, इसको करके देख लीजिए, आपका 11π/6 आएगा। तो इन दोनों के लिए आपका ये -1/√3 आ रहा है। तो एक्चुअली हमको निकालना क्या था? -1/√3 तो निकालना था। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इसका बन रहा है वो 5π/6 है और 11π/6 है। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा और इसको छोटा करते हैं। वी विल नाउ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब इसी का हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले ये क्या है? sin x 0 है तब जब x n पाई होगा, n आपके इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। cos x 0 कब होगा? जब x होगा 2n + 1π/2, जब n आपका इंटीग्रल होगा। हम थोड़े से इसमें कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं। किसी भी रियल नंबर्स के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए आप देखिए, किसी भी रियल नंबर के लिए x और y, अगर sin x और sin y इक्वल है तो ये कब होंगे? जब x बराबर होगा n π के बाद रिपीट होता है, प्लस अब देखिएगा कि ये हमने ये -1 to the power n किया y, ये क्यों किया? अब इसको समझिएगा, इसका प्रूफ बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका प्रूफ मैं बताने जा रहा हूं। अगर sin x इक्वल टू sin y है, इसका मतलब ये है कि x जरूर y से कैसे रिलेटेड है? x इज इक्वल टू n π प्लस -1 to the power n y, जहां पर n आपका कैपिटल Z है। तो देखिए, यदि sin x sin y के बराबर है, sin y को जरा इधर ले जाइए, ये होगा sin x - sin y। ओके, अब sin x - sin y आ गया। sin x - sin y को आप लिख दीजिए, आप 2 cos x + y/2 sin x - y/2। ये तो खैर क्लियर है, ये किसके बराबर होगा? 0 के। ओके, अब इसमें यहां पर आइए, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम एक एक करके 0 करते हैं। cos x + y/2 0 हो गया, या फिर sin x - y/2 हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, या तो cos कब 0 होगा? जब x + y ऑड मल्टीपल होगा π/2 के, ये हम अभी तक सीख चुके हैं। या जब sin कब 0 होगा? जब ये x - y/2 आपके n π के बराबर होगा, यहां पर n जरूर किसी z को बिलोंग करता होगा।
ओके, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसका मतलब ये है, इस वाले का मतलब है x इज इक्वल टू, अब हमने केवल क्या किया, इसको केवल सॉल्व किया, 2 इधर ले गए, y को इधर ले आए, तो x होगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। इससे क्या मिलेगा, x बनेगा 2n पाई प्लस वाई, केवल हमने इनको इस साइड ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए। तो इन दोनों को लीजिए और आप देखिए कि इसका मतलब ये होता है कि x क्या है, या तो 2n प्लस 1 पाई प्लस, अब देखिए माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1 किया, माइनस 1 टू द पावर हमने ऑड किया, और इस जगह पे हमने क्या किया, 2n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर इवन, ये ऑड है, 2n प्लस 1 है, इसलिए हमने माइनस 1 के ऊपर 2n प्लस 1 चढ़ाया। देखिए ये 2n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 यहां चढ़ाया। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ 2n था, क्योंकि यहाँ 2n है, तो हमने यहाँ क्या किया, 2n पाई और यहाँ पर बताया माइनस 1 टू द पावर 2n, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। जरा इनको कंबाइन कर लीजिए इस लाइन को, इसका मतलब ये हुआ x, इनको देखिए तो यहां से क्लियर पता चलेगा कि इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू n पाई, 2n पाई यहां से मिलेगा ना, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2n प्लस 1, जरा इसको अगर जोड़िएगा तो आप देखेंगे ये माइनस 1 टू द पावर n आएगा, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, ये आपका इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से अब अगला देखते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई भी रियल नंबर है और आप कह रहे हैं cos x इक्वल टू cos y है, तो x जरूर 2n पाई प्लस माइनस y होना चाहिए। इसके लिए भी वही तरीका अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे, हमारे पास cos x इक्वल टू cos y है, इसका मतलब cos y को इधर ले आइए, cos इधर ले आए तो cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा, 0, ठीक। ये आने के बाद हम पहले cos x माइनस cos y को जरा ओपन कर लेते हैं, ये मिलेगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, यहां तक ठीक है। इसके बाद हम क्या है, यहां पर आते हैं, हमारे पास या तो ये 0 होना चाहिए ये वाला, या ये 0 होना चाहिए, दोनों को हमने 0 कर दिया। अब ये 0 कब होगा, साइन 0 कब होगा, जब ये n पाई के बराबर होगा, ठीक, या तो ये n पाई के बराबर होगा। साइन यहां पर भी, इसके लिए भी n पाई करेंगे क्योंकि ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो इसका मतलब ये यहां पर हम जरा x को इधर रखें और y को इधर ले जाएं, तो x हो जाएगा 2n पाई माइनस वाई, यहाँ पर भी सेम है 2n पाई प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखा आपने कि ये इसका सोल्यूशन है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि यदि x और y ये ऑड मल्टीपल नहीं है पाई बाई 2 के, प्रूव दैट इफ x and y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 देन दिस 10x प्लस 10y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10x इज इक्वल टू 10y, जरा 10y को जरा इधर ले आइए, 10x माइनस 10y हो जाएगा, जरा साइन कॉस में बदल दीजिए इसको, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y डिवाइड बाय कॉस x कॉस y। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि ये तो 0 हो नहीं सकता, ऊपर वाला 0 होगा तभी ये 0 होगा, इसका मतलब साइन x माइनस y क्या है, ये साइन x कॉस y माइनस कॉस, ये क्या होता है, साइन x कॉस y माइनस कॉस साइन y, ये तो साइन x माइनस y तो होता है, नीचे वाला तो 0 नहीं होगा, ये ऊपर वाला 0 होगा, तो बस x माइनस वाई इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। आपने देखा कितने अच्छे से सोल्यूशन हुआ ये, इसका मतलब हमने सारी की सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके देख लिए। तो अभी यहाँ तक ही बात रखते हैं, आगे जो है ये एग्जाम्पल 20 से शुरू करेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।